भारतीय जनता पार्टी ने 18 साल के भ्रष्टाचार का कूड़े का पहाड़ है जी। और आम आदमी पार्टी उस पहाड़ को धीरे 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 खत्म कर रही है। पुलिस वालों का पैसा लेना बंद, अच्छा। पुलिस वालों की गुंडागर्दी बंद, लोगों के काम होने शुरू हो गए, सरकारी दफ्तर रिश्वत बंद हो गई, आसानी से काम होने लगे कि सबसे कम उम्र में निगम पार्षद बनना, उसके बाद एमसीडी में लीडर ऑपोजिशन बनना, उसके बाद फिर 2020 में विधायक बनना, उसके बाद 2024 में लोकसभा चुनाव लड़ना और फिर पुणे 2025 में आम आदमी पार्टी का विधायक प्रत्याशी बनना। ये कई सारे ऐसे रिकॉर्ड हैं। काम कराना जानते हैं, अधिकारी से कैसे काम कराने हैं, कहाँ पे हाथ जोड़ के कराने हैं, कहाँ पे लड़के कराने हैं, कहाँ पे कैसे कराने हैं, हर काम हमें कराना आता है। लगभग मैं 3000 के आसपास लोगों का प्राइवेट अस्पताल के अंदर इलाज करा चुका हूँ पिछले 5 वर्षों में। किसी का 10 लाख का बिल था, किसी का 5 लाख का बिल था, किसी का 20 लाख का बिल था। वो सारे इलाज हम लोगों ने कराए हैं। लोगों को एक ही जगह पे, एक ही सेंटर में, कोंडली जैसी विधानसभा के लिए 467 बेड का अस्पताल होना एक अपने आप में बड़ी चीज है। हम पार्ट टाइम विधायक नहीं है, अच्छा, हम फुल टाइम विधायक हैं जी। हम सुबह 7 बजे घर से निकलते हैं तो रात को 11 बजे घर जाते हैं। लोग यहाँ मेट्रो चाहते हैं और पहले के जनप्रतिनिधि यहाँ मेट्रो आने नहीं थी। अच्छा। कोई पीए का नंबर नहीं होता, खुद अपना फोन उठाता हूँ, आपके चैनल में बता रहा हूँ, किसी को मुझे फोन करना हो कभी भी कर ले, ट्राई करना हो कर ले। 8810390057 मेरा पर्सनल नंबर है। आपके स्कूल अच्छे किए, आपके अस्पताल अच्छे किए, आपके मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं, आपके अपनी सड़कें बनाई हैं, आपकी नालियाँ बनाई हैं, आपके लिए 24 घंटे बिजली देने का काम किया, आपको बिजली का बिल फ्री करने का काम किया, महिलाओं की बस में फ्री यात्रा कराने का काम किया, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराने का काम किया। आपके हर सुख दुख में आपका बेटा कुलदीप खड़ा रहा। 2 विचारधारा इस देश में चलती है। हम जो विचारधारा को मानते हैं बाबा साहब अम्बेडकर विचारधारा, वो सबको कहती है, वो सबको अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा स्वास्थ्य मिले, सबके पास इस देश के अंदर सब लोगों को बराबरी का अधिकार हो, अपने धर्म को मानने की आजादी हो, महिलाओं का बराबरी का अधिकार है, संविधान भारत का कहता है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, उनकी संस्था है जो लोगों को बांटकर राजनीति करना चाहती है, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, राज्य के नाम पे, समुदाय के नाम पे बांटना चाहती है। बाबा साहब अम्बेडकर को मैं अपने चमड़े की जूती पहना दूं, मेरे परिवार की चमड़े की जूती पहना दूं, तो हम बाबा साहब अम्बेडकर का कर्ज अपने जीवन में नहीं उतार सकते। इतना बड़ा कर्ज बाबा साहब अम्बेडकर का हम लोगों के ऊपर है, हमारे ऊपर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपकी आवाज, हमारे खास कार्यक्रम खास मुलाकात में आज हमारे साथ हैं कुलदीप कुमार जी, जो कि सबसे कम उम्र में 2017 में युवा निगम पार्षद बने, 2020 में युवा एमएलए बने, 2024 में सबसे कम उम्र के लोकसभा प्रत्याशी रहे। कुलदीप जी, आपका स्वागत है आपकी आवाज में। नमस्कार, धन्यवाद। सबसे पहला मेरा सवाल रहेगा कि आप इतना सब कुछ कम उम्र में कैसे संभव हुआ? ये तो संभव होता है आम आदमी पार्टी में जी। और क्योंकि आम आदमी पार्टी आपकी उम्र देख के आपको चुनाव नहीं लड़ाती है, आपकी जाति देख के चुनाव नहीं लड़ाती है, आपका धर्म देख के चुनाव नहीं लड़ाती है। आम आदमी पार्टी आपका काम देखकर, लोगों के बीच में आपकी जनसेवा देखकर आम आदमी पार्टी आपको चुनाव लड़ाती है। और अरविंद केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी थी, इसलिए संभव हो पाया कि इतनी कम उम्र में मैंने इतने सारे रिकॉर्ड कायम किए कि सबसे कम उम्र में निगम पार्षद बनना, उसके बाद एमसीडी में लीडर ऑपोजिशन बनना, उसके बाद फिर 2020 में विधायक बनना, उसके बाद 2024 में लोकसभा चुनाव लड़ना और फिर पुणे 2025 में आम आदमी पार्टी का विधायक प्रत्याशी बनना। ये कई सारे ऐसे रिकॉर्ड हैं जिनको मैंने करने का काम किया है। राजनीति में आने का कारण और आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने के कारण पीछे की क्या कहानी है? देखिए, हम तो समाज सेवा करते थे जी। हम तो कॉलेज में पढ़ते थे जी। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के श्यामला कॉलेज में पढ़ता था, हिस्ट्री ऑनर्स का स्टूडेंट था। वहाँ पढ़ाई करते करते लोगों की सेवा करने लगे। उस समय यूनिवर्सिटी फॉर्म हाथ से भरे जाते थे, तो कई सारी फॉर्म में गलती होती थी तो उनका एडमिशन नहीं हो पाता था। तो हम हेल्प डेस्क लगाया करते थे और उस हेल्प डेस्क के माध्यम से उनकी मदद किया करते थे। और वहाँ मदद करते करते हम लोग एक अपनी संगठन बनाया जिसका नाम था बहुजन स्टूडेंट यूनियन। उस संगठन को आगे बढ़ाया और बढ़ाते बढ़ाते दिल्ली में आम आदमी पार्टी खड़ी हुई। हम अन्ना आंदोलन में जुड़े, जाना शुरू किया और वहाँ पता लगा कि आम आदमी पार्टी पहले अन्ना आंदोलन से फिर आम आदमी पार्टी बनी। कुछ लोगों ने विरोध किया, हम साथ आए और साथ चल के राजनीति में हमने एंटर किया। और साथ साथ पहली बार 2013 में सरकार बनी। एक और चीज, जब वो सरकार बनी तो सरकार बनने के बाद जो 49 दिन की वो सरकार थी, उस सरकार ने प्रभावित किया कि राजनीति में अगर आप आते हैं तो ईमानदारी से अगर काम करते हो बहुत कुछ बदल सकते हैं। पुलिस वालों का पैसा लेना बंद, पुलिस वालों की गुंडागर्दी बंद, लोगों के काम होने शुरू हो गए, सरकारी दफ्तर रिश्वत बंद हो गई, आसानी से काम होने लगे। 49 दिन के बाद सरकार गिर गई और उसके बाद हमें लगा कि राजनीति में आना है और आम आदमी पार्टी की सरकार दोबारा 2015 में बनी और एक झटके में दिल्ली के अंदर बिजली, पानी, अच्छे स्कूल बन गए शानदार,
मोहल्ला क्लिनिक की शुरुआत हो गई। तो लोगों को लगा यार आप कहीं ना कहीं राजनीति में आगे बड़े स्केल पे अपने लोगों की मदद कर सकते हो, उनको गरीबी से ऊपर उठने में, उनको जन कल्याणकारी योजनाओं का फायदा देने में। एक और चीज है, आपने बाबा साहब का नाम लिया। बाबा साहब जी को आप कितना मानते हो? अभी बाबा साहब का बहुत मुद्दा घर बनाया था। देखिए मतलब मानने का विषय नहीं, वो तो बाबा साहब अम्बेडकर तो एक विचारधारा जी है, और जो उस विचारधारा को फॉलो करेगा, जी मैं दावे से कह सकता हूँ जो उन विचारधारा को फॉलो करेगा वो जीवन में आगे जाएगा। और अगर आज मैं भी यहाँ बैठा हूँ, इस पोजीशन पे बैठा हूँ, तो जी। उसमें बाबा साहब की विचारधारा का बड़ा रोल है, जी क्योंकि हम लोग विचारधारा को बाबा साहब की मानने वाले लोग हैं। जी हमने बाबा साहब अम्बेडकर से ये जो उनका एक विचार है कि शिक्षित हम्म, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो धाड़ेगा, जी हमने शिक्षा की ओर ध्यान दिया। हम कॉलेज में गए, पढ़ाई करी, उसको उनको समझे, बाबा साहब के संघर्ष को समझे, उनके जीवन को समझे, और राजनीति में यहाँ आ गए। और मैं ये कहता हूँ कि अगर बाबा साहब अम्बेडकर को मैं अपने चमड़े की जूती पहना दूं, मेरे परिवार की चमड़े की जूती पहना दूं, तो हम बाबा साहब अम्बेडकर का कर्ज अपने जीवन में नहीं उतार सकते। इतना बड़ा कर्ज बाबा साहब अम्बेडकर का हम लोगों के ऊपर है, हमारे ऊपर है। एक और सवाल, एक अभी हाल ही में मुद्दा बहुत गर्माया था कि बाबा साहब का अमित शाह जी ने, इसके ऊपर क्या कहना है? अमित शाह जी को घमंड हो गया है। जी उनको लगता है कि ये देश का दबा कुचला समाज, इसको आप कुछ भी कह लोगे तो ये रिएक्ट नहीं करेगा। जी उन्होंने बाबा साहब का अपमान किया, बाबा साहब के करोड़ों अनुयायी का अपना अपमान किया। उन्होंने कहा अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, आप कहते रहे तो इसे कहने से क्या होगा? जी इतनी बार अगर आपने भगवान का नाम लिया होता तो आप स्वर्ग में चले जाते। जी मैं अमित शाह जी को बताना चाहता हूँ, 26 जनवरी 1950 को बाबा साहब अम्बेडकर ने देश का जो संविधान लागू किया, जब संविधान लागू हुआ तो इस देश की आधी आबादी महिलाओं को, मजदूरों को, दलितों को, पिछड़ों को एक ऐसे स्वर्ग का रास्ता बाबा साहब ने दिखाया, जो नरक का जीवन जीते थे सीधा स्वर्ग में आ गए। तो अमित शाह जी, आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी और आपका संगठन, उनका काम हमेशा से रहा है बाबा साहब अम्बेडकर के विचारधारा का विरोध करना, बाबा साहब अम्बेडकर का विरोध करना, बाबा साहब के द्वारा लिखित संविधान का विरोध करना, संविधान की समीक्षा करने की बात करना, संविधान को बदलने की बात करना। ये आपका इतिहास रहा है, और बाबा साहब के अनुयायी दलित समाज के लोग ये समझ चुके हैं कि आप लोग इस देश के लोगों को, इस देश के अंदर दबे कुछ लोगों को पीछे करना चाहते हो, उन्हें मुख्यधारा में रोकना चाहते हो, और बाबा साहब का अपमान करके आप ही साबित करना चाहते हो। एक और चीज है, जब बाबा साहब का मुद्दा उठा था, अमित शाह जी ने बाबा साहब का अपमान किया था, मोदी जी ने उनका समर्थन किया था, इस पे क्या कहना है आपका? देखिए, क्योंकि उनकी, मैंने कहा ना, वो दो विचारधारा इस देश में चलती है। जी हम जो विचारधारा को मानते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर विचारधारा है, जी वो सबको कहती है, वो सबको अच्छी शिक्षा मिले, जी अच्छा स्वास्थ्य मिले, सबके पास इस देश के अंदर सब लोगों को बराबरी का अधिकार हो, अपने धर्म को मानने की आजादी हो, महिलाओं का बराबरी का अधिकार हो, संविधान भारत का कहता है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, उनकी संस्था है जो लोगों को बांटकर राजनीति करना चाहती है, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, राज्य के नाम पे, समुदाय के नाम पे बांटना चाहती है। तो वो विचारधारा सावरकर के मानने वालों की विचारधारा है, जो सावरकर को मानते हैं, गॉडसे को मानते हैं, हम बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं, शहीद आजम भगत सिंह को मानते हैं। तो ये दो विचारधाराओं की लड़ाई है, और हम बाबा साहब विचारधारा को मानते हैं और वो लोग उनकी विचारधारा को मानते हैं। इसलिए मोदी जी ने उनका समर्थन किया, और उन्होंने ना देश के लोगों से अमित शाह जी ने माफी मांगी और ना मोदी जी ने माफी मांगी। देश के लोग इस चुनाव में उनको इस बात का सबक देंगे। जी। एक और, हम लोग कुंडली विधानसभा, आप कुंडली विधानसभा के प्रत्याशी हैं आम आदमी पार्टी से, यहाँ के मेन मुद्दे क्या हैं? यहाँ के मुद्दे, जब मैं 2020 में आया तो सड़क एक बड़ा मुद्दा होती थी, हमने सारी सड़कें बनाई। फिर दूसरा मुद्दा होता था यहाँ का पानी की समस्या थी, हमने उसको ठीक किया, और अभी आने वाले टाइम में 2-3 महीने में और अच्छा ठीक हो जाएगा, क्योंकि हमने एक बड़ी लाइन सोनियावेयर प्लांट से वो पानी की लेके आए हैं, जिससे पानी दिल्ली का 2-2.5 गुना हो जाएगा हमारी कुंडली विधानसभा का। तो उससे लोगों को राहत मिलेगी, उससे लोगों को फायदा मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे एक बड़ी समस्या जो थी, स्कूल भी काफी खराब हालत में थे। आज यहाँ सरकारी स्कूल अच्छे बनने लगे हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनने लगी है, उनमें लिफ्ट लगने लगी है। जैसे हमारा कुंडली घड़ौली का स्कूल जाके देखो, खिचड़ीपुर का स्कूल जाके देखो, वसुंधरा का स्कूल जाके देखो, फेस 3 का स्कूल हम बना रहे हैं, उनका कायाकल्प किया हम लोगों ने, उनमें शानदार फैसिलिटी देने का काम किया। स्वास्थ्य सेवाएं बहुत खराब होती थी, आज लोगों घर के पास मोहल्ला क्लिनिक देने का काम किया हम लोगों ने। ये बड़े मुद्दे हैं यहाँ के।
और एक और बड़ा मुद्दा है जो है कूड़े का पहाड़, जी कोंडली का बड़ा मुद्दा है वो, जी क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी ने 18 साल के भ्रष्टाचार का कूड़े का पहाड़ है जी और आम आदमी पार्टी उस पहाड़ को धीरे 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 खत्म कर रही है। 2 साल की हमारी सरकार हुई है एमसीडी में और मुझे पूरी उम्मीद है कि जब 5 साल हम पूरे करेंगे उससे पहले पहले उस कूड़े के पहाड़ को वहां से खत्म कर देंगे, जिससे एक बड़ा मुद्दा कूड़े के पहाड़ का यहाँ से खत्म होगा। एक बड़ा मुद्दा और यहाँ पर है, लोग यहाँ मेट्रो चाहते हैं जी और पहले के जनप्रतिनिधियों यहाँ मेट्रो आने नहीं थी अच्छा और इसलिए आज लोग मेट्रो चाहते हैं और मेट्रो एक बड़ा मुद्दा है और हमारी ये संघर्ष भी है। मैं लगातार विधानसभा उठाता हूँ कि मुझे इस चुनाव में यहाँ पर कैसे भी करके मेट्रो को लेके आना है और मैंने लोगों से वादा किया है कि इस बार मैं यहाँ के लोगों के लिए मेट्रो की सौगात दिलाऊंगा, चाहे वो लाइट मेट्रो हो चाहे वो मेट्रो। एक और चीज, आम आदमी पार्टी पूरे दिल्ली के चुनाव, पूरे देश में एजुकेशन, शिक्षा को लेकर, चिकित्सा को लेकर पूरा, आपने कुंडली विधानसभा में कैसे चिकित्सा को लेकर आगे, मोहल्ला क्लिनिक? देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में तो हम लोगों ने यहाँ 3 नए स्कूल बनाए हैं, 4था स्कूल बन रहा है। मैंने अभी नाम बताया आपको, कोंडली घड़ौली, और मेरा फेस्टे का स्कूल बन रहा है, वसुंधरा के बन के तैयार हो चुका है, चालू है। खिचड़ीपुर का स्कूल, 4 स्कूल हमने शिक्षा के क्षेत्र में बनाए, से लोगों को फायदा मिला। बाबा साहब अम्बेडकर लाइब्रेरी खिचड़ीपुर 5 ब्लॉक में, अच्छा जहाँ बच्चे पढ़ सकते हैं, आके अपना पढ़ाई कर सकते हैं, उनके लिए हमने बनाने का काम किया। तो ऐसे शिक्षा के क्षेत्र में हमने स्कूलों के निर्माण करने का काम किया, कई बच्चों को हम ट्यूशन भी पढ़ाते हैं। तो ये काम हमने किया शिक्षा के क्षेत्र में। स्वास्थ्य के क्षेत्र में लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल जो 100 बेड का होता था, आज़ादी के बाद से आज तक 100 बेड का था, अब हमने 467 बेड का अस्पताल बना के तैयार किया है, जो स्वास्थ्य सेवा में एक बड़ा यहाँ पे रोल प्ले करने जा रहा है। उसके बाद हमने मोहल्ला क्लिनिक, यहाँ पर हमारे 8 मोहल्ला क्लिनिक हैं जो चलते हैं। इसमें एक महिला मोहल्ला क्लिनिक भी है, सफेरा बस्ती में 4 मोहल्ला क्लिनिक है दिल्ली के अंदर, जिसमें एक मोहल्ला क्लिनिक हमारी कुंडली विधानसभा के अंदर महिला मोहल्ला क्लिनिक है, जहाँ केवल महिलाओं का ट्रीटमेंट होता है। बाकी 8 मोहल्ला क्लिनिक सबके लिए हैं, जहाँ 300-400 लोग प्रतिदिन विजिट करते हैं, अपना इलाज कराते हैं। हमारे पास 3 डिस्पेंसरी है कुंडली विधान, 4 1 2 3 और 2 5 डिस्पेंसरी है हमारे पास, जो 5 डिस्पेंसरी स्वास्थ्य सेवा को लाभ कुंडली विधानसभा के लोग देती है। तो ये स्वास्थ्य सेवा में जो हमने काम किया, उसके साथ साथ जो हमारे पास आता है, जिसको जरूरत होती है, जिसको इलाज कराना है, कुछ भी कराना है, मेरे ऑफिस में बहुत लंबी लाइन लगती है और मैं लोगों का फ्री ऑफ कॉस्ट में दिल्ली के प्राइवेट अस्पतालों के अंदर, बड़े से बड़े अस्पताल में, चाहे वो मैक्स पड़पागंज हो, चाहे वो धर्मशिला हो, चाहे वो अपोलो हो, ऐसे अस्पतालों में हम उनका इलाज कराते हैं, उनको मदद पहुंचाते हैं। और अभी तक लगभग मैं 3000 के आसपास लोगों का प्राइवेट अस्पताल के अंदर इलाज करा चुका हूँ पिछले 5 वर्षों में। किसी का 10 लाख का बिल था, किसी का 5 लाख का बिल था, किसी का 20 लाख का बिल था, वो सारे इलाज हम लोगों ने कराए हैं ईडब्ल्यूएस कोटे के अंदर अभी तक। कुलदीप जी, एक और आपने सब चीज बताई है प्राइवेट हॉस्पिटलों में, ये कैसे संभव होता है? क्योंकि लोग तो विधायक तो बहाने लगाते हैं कि प्राइवेट में कैसे कर, पर ये आप कैसे कर पा रहे हैं? वो उनका अधिकार है। अच्छा, प्राइवेट अस्पताल उनका अधिकार देते नहीं है, आनाकानी करते हैं जी, हम उनका अधिकार दिलवाते हैं। अच्छा, हम पहले के जमाने में क्या होता था, लोग पैसे लेके इलाज कराते थे जी, आज हम लोगों का फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज कराते हैं, प्राइवेट में कराते हैं। खुद लेके जाता हूँ मैं लोगों को, लड़ना पड़ता है, लड़ाई भी करता हूँ, उनको एडमिट कराता हूँ, उनका इलाज कराता हूँ और कई सौ करोड़ रुपए के इलाज करा चुके हैं अभी तक हम लोग, है ना। किसी की डेड बॉडी नहीं देता कोई, हम जाते हैं वहां पे, उसको भी दिलाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है। तो जानकारी नियमों के हम हैं, सरकार की पॉलिसीज है, सरकार की स्कीम है। आप मानोगे, मैं अभी तक 200 से ऊपर लोगों का फ्री एक्सीडेंट पॉलिसी सरकार की जो है, जो फरिश्ते योजना है, उसके तहत करोड़ों रुपए के इलाज में लोगों के करा चुका हूँ। अच्छा, हम लोगों को एडमिट कराते हैं, वहाँ फ्री इलाज होता है। ये केजरीवाल जी, मैं नहीं करा रहा हूँ, ये अरविंद केजरीवाल जी की स्कीम है, अच्छा, जिनको हम लोगों को दिलाने का काम करते हैं। अच्छा। और इसको पहुंचाते हैं, लोगों को लाभ मिलता है और लोगों को फायदा होता है और कई लोगों का तो जीवन बचा है। एक आप विधायक के साथ एक जागरूक विधायक भी कह सकता हूँ आपको, क्योंकि विधायकों को इतना नहीं पता। देखिए, जागरूक होना बहुत जरूरी है। हाँ, सबसे बड़ी और बाबा साहब का संविधान आपको जागरूक तो करता है। जी जी, बाबा साहब का संविधान जागरूक करता है आपको, तो जागरूक हम हैं और जागरूकता के साथ अपने अधिकार जानते हैं, काम कराने जानते हैं, अधिकारी से कैसे काम कराने हैं, कहाँ पे हाथ जोड़ के कराने हैं, कहाँ पे लड़के कराने हैं, कहाँ पे कैसे कराने, हर काम हमें कराना आता है और क्षेत्र के लोगों के हर काम कराते हैं। हमारे कार्यालय में जो आता है उसके हम काम करा के भेजते हैं। आप केजरीवाल जी के संपर्क में कैसे आए थे? मैं तो अन्ना आंदोलन में आया था। अच्छा, अन्ना आंदोलन से आम आदमी पार्टी बन गई। आम आदमी पार्टी के बाद मनीष जी के साथ हम काम करते थे। अच्छा, आप आंदोलन के ऊपर जब और मनीष जी के साथ काम कर रहे थे, मेरा काम अच्छा लगा, उन्होंने कहा तो मैं सर से मिलाते हैं। अच्छा, मैं सर से मिलने गया, पहले दिन ही मुझे इतना सारा डेटा उठा के उन्होंने दे दिया कि इस पे काम करो। अच्छा, हमने उस पे काम शुरू किया, मेरा काम उन्हें अच्छा लगा, मुझे आगे बढ़ाते रहे। तो जो
अरविंद जी के संपर्क में आया वो मनीष जी के द्वारा आया, और मनीष जी ने मुझे सर से मिलाया, और मैं ये कह सकता हूँ कि शायद मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था कि वहाँ मैं अरविंद जी से मिला। और सच में मुझे मतलब मैं बाबा साहब अम्बेडकर तो को हम नहीं देख पाए, उनके विचार हमारे साथ हैं, लेकिन अगर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को आगे बढ़ाने वाला, उनके मिशन मूवमेंट को पूरा करने वाला, उनके संविधान की जो उन्होंने बातें कही उनको आगे ले जाने वाले अगर कोई व्यक्ति है तो बाबा साहब अम्बेडकर के बाद अगर उनके विचारों को आगे बढ़ा रहे तो वो अरविंद केजरीवाल है, जो बाबा साहब के दिखाए हुए रास्ते पे चल रहे हैं और उनके अनुयायी हैं। और मैं खुद बाबा साहब का अनुयायी हूँ, तो मुझे एक बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी से मिलके खुशी हुई, और मुझे लगा कि सच में कोई आदमी तो है, कोई व्यक्ति तो है जो राजनीति में आने के बाद गरीबों के बच्चों की शिक्षा की बात करते हैं, अच्छा, उनके स्कूल अच्छे करने की बात करते हैं, अस्पताल की बात करते हैं, उनको एजुकेशन में आगे बढ़ाने की बात करते हैं। तो ये एक मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था जहाँ मैंने उनसे मुलाकात की। एक और चीज कुलदीप जी, हम आपकी पर्सनल लाइफ पे बात करेंगे। ऐसी कोई संघर्ष की कहानी जो बचपन की, जो हमेशा आपको एक प्रेरित करती हो, ऐसी कोई कहानी बताएंगे? वो तो मुझे याद है आज भी कि 10वीं क्लास में पढ़ते थे जी, तो फीस भरने के लिए, ट्यूशन की फीस भरने के लिए भी हम अखबार डालने जाया करते थे। अच्छा, और मैंने लगभग 3 साल तक मैंने न्यूज़पेपर डाले हैं, अखबार डाले हैं। उस समय साइकिल पर डालते थे, तो मोटरसाइकिल पर डालते हैं अखबार। ये 2006 की बात बता रहा हूँ मैं आपको, और लगभग 20 साल पहले की, आज 19 साल पहले की, 19 साल हो गए। हम उस समय, मेरा सेंटर होता था मधु विहार, अच्छा, और मधु विहार सेंटर से हम अखबार उठाते थे और ककड़ुमा डालने जाते थे। अच्छा, और पूरा एक फ्लाईओवर बीच में आता था, उसको क्रॉस करते थे। तो वो एक संघर्ष था कि जहाँ हम 3 बजे उठ के पहुंच जाते थे कि अखबार में हमें पंपलेट डालना है, जी, तो 3 बजे उठ के पहुंच जाते थे, अखबार में पंपलेट डालना है तो ज़्यादा पैसे मिलेंगे। तो वहाँ से हमने शुरुआत की है, उस संघर्ष से हमने शुरुआत की है। एक ऐसे परिवार से आते हैं, एक ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा सुख सुविधाएं नहीं थी और संघर्ष ज़्यादा था। ट्यूशन की फीस का भी संघर्ष था, स्कूल की 9 रुपये फीस का भी संघर्ष था। तो उस संघर्ष से हम पार होके आए, और सच में कहते हैं ना कि जो संघर्ष से निकलता है वही आगे उस संघर्ष के समझ सकता है, उन लोगों को समझ सकता है। इसलिए आज मैं अगर यहाँ विधायक हूँ, आम आदमी पार्टी का लीडर हूँ, तो इसलिए हूँ क्योंकि मैं उन लोगों के संघर्ष समझता हूँ, बच्चों संघर्ष समझता हूँ जिस संघर्ष में गुजर के आया। जी। एक और हम लोग बात करेंगे, आपने पिछले 5 साल में ऐसे जो काम जो हमेशा कई पीढ़ियों तक याद रखे जाएंगे। जैसे हाँ, वो 467 बेड का हॉस्पिटल, जी, लाल बहादुर शास्त्री, मुझे लगता है कई सालों तक, जब 50 साल में मैंने बनाया वो, जी, तो वो कब तक याद रखा जाएगा। आप सोच सकते हैं कि लोगों को एक ही जगह पे, एक ही सेंटर में, कोंडली जैसी विधानसभा के लिए 467 बेड का अस्पताल होना एक अपने आप में बड़ी चीज है। तो एक वो ऐसा काम है जो हमेशा याद रखा जाएगा। स्कूलों का निर्माण जो हमने कराया है, जहाँ शानदार लैब बनाई है, लिफ्ट वाले स्कूल बनाए हैं, शानदार बिल्डिंग, शानदार इमारत, वो याद रखा जाएगा। हाँ, किसी ने ये किया है, और वो एक हमने ऐसा काम किया है जो एक माइलस्टोन कह सकते हैं आप जी। इस विधानसभा क्षेत्र के लिए, जो हमेशा याद रखा जाएगा। तीसरा, कोंडली का पुल, अच्छा, या तो 50 साल पहले बना था या हमने बनाया है, वो याद रखा जाए। कोंडली को जाम से मुक्ति अगर इसने दी है तो वो बेटे उनके भाई कुलदीप कुमार ने दी है। वो हमेशा याद रखा जाएगा कि कुलदीप कुमार ने कोंडली के लोगों की जाम की समस्या के लिए 2 पुलों का निर्माण करा दिया, जो 50 साल पहले हुए थे, 50 साल बाद हमने कराने का काम किया। चौथा, कोंडली विधानसभा के लिए पानी की पाइपलाइन की आपूर्ति करना, सोनिया व्यात प्लांट से कोंडली के प्लांट तक के लिए लगभग 22 किलोमीटर की लाइन डाल के 40 इंची की कोंडली के पानी को 2-2.5 गुना करना, जो अप्रैल के महीने से हो जाएगा। ये ऐसे बड़े काम है जो कोंडली के क्षेत्र में हमेशा याद रखे जाएंगे। काम तो मेरे बहुत सारे याद रखे जाएंगे कि मेरे पास बहुत सारे रिकॉर्ड है कि एक मोहल्ले में सारी गलियां बनाना, 70-70, 100-100, 150-150 गलियां एक साथ बनाना, ये बहुत सारे ऐसे रिकॉर्ड है जो हमने कायम किए। लेकिन ये बड़े 4 काम है जिसको हमने आगे बढ़ाने का काम किया। कुलदीप जी, एक और कुंडली, मैंने काफी लोगों से चर्चा की आपके बारे में कि कुंडली के लोगों से संपर्क बहुत आसान है, आपसे संपर्क करना बहुत आसान है, बहुत से विधायकों से संपर्क नहीं हो पाता है, तो ये कैसे संभव हो पाता है? नहीं, हम पार्ट टाइम विधायक नहीं है। अच्छा, हम फुल टाइम विधायक हैं। जी, हम सुबह 7 बजे घर से निकलते हैं तो रात को 11 बजे घर जाते हैं। जी, जनता की सेवा ही करते हैं पूरे दिन, और कोई काम ही नहीं होता है। क्षेत्र में जाएंगे, वापस आएंगे, ऑफिस आ जाएंगे, ऑफिस में जाएंगे, क्षेत्र में जाएंगे, वापस आ जाएंगे। पूरे दिन यही काम है, किसी की शादी में जाना, किसी की डेथ में जाना, किसी की खुशी में जाना, किसी के गम में जाना, कहीं पे किसी का इलाज कराना, कहीं पे किसी को किसी के साथ खड़े होना। तो यही हमारा पूरे दिन काम होता है। फोन में अपना खुद उठाता हूँ, मेरा नंबर सबके पास है। कोई मुझे समस्या बताता, अपना नंबर उसको दे के आता हूँ।
कोई पीए का नंबर नहीं होता, खुद अपना फोन उठाता हूँ। आपके चैनल में बता रहा हूँ, किसी को मुझे फोन करना हो कभी भी कर ले, जी। ट्राई करना हो कर ले। 8810390057 मेरा पर्सनल नंबर है। आप जब भी फोन करेंगे, आधे लोग तो कहते हैं यार आप जब भी बात करो फोन उठा लेते हो, तो मेरी आदत है फोन उठाने की। अच्छा। मैं रैली में भी चलता रहूंगा, मैं फोन उठा के पूछूंगा हाँ जी बताइए कोई काम तो नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि क्या पता किस आदमी को कब क्या इमरजेंसी आ जाए। क्योंकि मुझे याद है एक बार मेरा फोन बंद हो गया था, रात को मेरा फोन बंद हो गया, जी। क्योंकि वो मेरे पास बैटरी बैक नहीं था, मैं बाहर गया हुआ था, तो फोन बंद हो गया। और रात को किसी का फोन आया था और शायद मेरे संपर्क नहीं हो पाया और उसका हॉस्पिटल में इलाज नहीं हो पाया था। तो मुझे वो याद है कि पता नहीं मुझे रात को 12 बजे भी कौन फोन कर रहा हो। तो आप भी कभी ट्राई करेंगे तो मेरा फोन आपको ऑन मिलेगा। एक कुलदीप जी, एक और बात है, 2017 में आप सबसे युवा पार्षद बनने वाले थे, 2020 में आप सबसे युवा सांसद विधायक बनने वाले थे। इस जीत का मूल मंत्र क्या है? संघर्ष, अच्छा। मेहनत, जी। जनता की सुनना जी। और उनके लिए काम करना, यही मूल मंत्र है। हमें कोई राजनीति की लालसा नहीं है, हमें ये लड़ना है। देखो हमने कभी सोचा भी नहीं था यार हम कभी काउंसलर बन जाएंगे, एमएलए बन जाएंगे, सांसद। मैंने सोचा नहीं था, मुझे तो बुला बुला के अरविंद जी ने टिकट दिया कि भाई आपको काउंसलर लड़ना है, आपको एमएलए लड़ना है। वरना लोग पैसे लेके घूमते हैं नेताओं के पीछे, या नेता बुला के कहते हैं आपने काम किया आप लड़ो। अच्छा। ये आम आदमी पार्टी में हो सकता है, और उसका मूल मंत्र एक ही है, निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा करना, पद की लालसा ना करना, केवल जनता की सेवा करना। एक और हम लोग, अभी आप विधानसभा चुनाव प्रत्याशी हैं, आने वाले 5 साल के लिए आपके पास क्या रोड मैप है, क्या प्लान है? आने वाले 5 साल में आप ऐसे क्या काम करेंगे? देखो जो पाइपलाइन में है जी। वो तो कोंडली का पुल जी। जो चालू हो जाएगा अप्रैल मई में, 40 इंच की पाइपलाइन जो वो भी चालू हो जाएगी 2-3 महीने के अंदर। हमारा लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल वो भी चालू हो जाएगा अभी जल्दी। ये 3 काम तो ऐसे जो पाइपलाइन के अंदर है। जी। चौथा विजन मेरा ये है कि अभी ना मैंने कई इलाके से, कल्याणपुर ही है हमारा इलाका, वहाँ गलियां बहुत पतली है। जी। वहाँ गलियां पतली होने के साथ साथ छोटे मकान होते हैं, तो लोग अपने बेचारे घर के बाहर में बाथरूम बना लेता है, कुछ कर लेता है, छोटे मकान होने की वजह से। तो गलियां छोटी की वजह से सीवर लाइन पाइपलाइन एक साथ होती है। जी। तो पहले वो लाइनें पुरानी चलती थी, हमने कई जगह चेंज भी कराई है। जी। सबसे पहले तो मेरा काम है कि उस युद्ध स्तर पे उन सीवर की लाइनों को चेंज कराना है। जी। पहला काम ये है। दूसरा डीडी के पॉकेट्स हैं बहुत सारे, जी। वहां भी समस्या यही है। जो हमारे महिला फेस 3 के पॉकेट्स हैं वहां भी सीवर लाइन को उनको हमने एक उसमें चेंज कराना है, और उसको हम एक बार में चेंज कराएंगे। काफी काम हमने किए, उसके साथ साथ उसको एक बड़ा स्तर पे चेंज कराना है। दूसरा कोंडली की पानी की समस्या का मैं समाधान कर ही रहा हूँ। 40 इंच की पाइपलाइन हमारी आ जाएगी तो पानी की बड़ी समस्या जो है, मतलब समस्या नहीं है, मतलब कहीं 1 घंटे आता है, 1.5 घंटे आता है, हम चाहते हैं हर जगह 5-6 घंटे पानी आए, तो उसको ठीक कर देंगे। एक बड़ा है हमारा यहाँ की मेट्रो की कनेक्टिविटी। अच्छा। वो मेरा मेन मुद्दा है। मेट्रो की कनेक्टिविटी यहाँ के लोगों को कोंडली विधानसभा को देनी है, और वो उनका बेटा उसके लिए पूरा संघर्ष कर रहा है। 2027-28 तक यहाँ मेट्रो लाने का काम करेंगे। सबसे उसके बाद कूड़े का पहाड़, ये कूड़े का पहाड़ मैंने कम तो कराया, हटा नहीं है जी। लेकिन आगे आने वाले टाइम में 2 साल में इस कूड़े के पहाड़ को खत्म करना है, जीरो बना के प्लेग्राउंड बनाना है यहाँ पे। एक बड़ा ये है। तीसरा, और अभी धर्मशिला पे जाम लगता है। अभी हमने इधर से कोंडली का पुल बना दिया, धर्मशिला हॉस्पिटल है वहाँ पूरा वसुंधरा पड़ता है, वहाँ जाम लगता है। उसके पे भी एक नया पुल तैयार कराना है, ताकि वहाँ जो जाम की समस्या है उसे समाधान हो। 2-3 रोड हमारे हैं नोएडा से लेकर केरला स्कूल तक, इनको मॉडर्न यूरोपियन स्टैंडर्ड पर डेवलप करना है। जो बाकी दिल्ली के रोड हमने किए हैं, धर्मशिला से नोएडा बत्ती तक इसको डेवलप करना है। तो ये हमारे एक विजन है जिसको लेके अभी हम चल रहे हैं। और दूसरा सबसे बड़ा जो मेन आने वाले 5 साल का मेरा सबसे बड़ा जो मेरा एजेंडा है, जिसमें मुझे काम करना है, वो जैसे 5 साल ईमानदारी से पहले काम किया है, आने वाले 5 साल में भी निस्वार्थ भाव से ईमानदारी से काम करना है। किसी को परेशान नहीं करना, किसी को तंग नहीं करना, किसी का मकान, किसी का घर नहीं तोड़वाना, उनका घर बनवाना है, उनका मकान बनवाना है। उनको ऐसे भ्रष्ट लोगों से बचाना है जैसे 5 साल मैंने बचाया। एक और, अभी पहली बार जो युवा हैं मतदान करेंगे, मतदाता हैं, उनके लिए क्या अपील करना चाहोगे? मैं तो ये कहना चाहता हूँ, देखो आज केजरीवाल सरकार है तो नए नए युवाओं को राजनीति में मौका मिल रहा है। आप दूर मत भागो राजनीति से, राजनीति में आओ। यहाँ आम आदमी पार्टी जैसी पार्टियां भी हैं जो आपके घर के परिवार के लिए, आपके लिए काम करती है, आपके एजुकेशन के लिए काम करती है। ये भी सोचते हैं केजरीवाल जी कि अगर आपको 12वीं के बाद हायर एजुकेशन चाहिए, आपको नीट का एग्जाम क्वालिफाई करना है, आपको नीट की प्रिपरेशन करनी है, आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है, एसएससी की करनी है, तो आप पे पैसा कहाँ से आएगा? सरकार कहती नहीं पैसे हम देंगे, केजरीवाल जी कहते पैसे हम देंगे, जय भीम मुख्यमंत्री योजना के तहत पैसे हम देने का काम करेंगे आप लोगों को। अब केजरीवाल जी कह रहे हैं कि हम, अगर आप बस में सफर करते हैं तो आपका किराया फ्री होगा, आपको किसी के आगे
₹2 के लिए कहना नहीं पड़ेगा घर में परिवार में। मेट्रो में जाएंगे 50% रिबेट आपको देंगे। तो यही सरकार है जो युवाओं के लिए काम कर रही है, अच्छा। और कोई सरकार नहीं है जो युवाओं के लिए काम कर रही है। तो सारे युवा आम आदमी पार्टी में आए, आम आदमी पार्टी को जिताए, सरकार बनाए केजरीवाल जी की, ताकि वो आपके लिए काम कर सके, आपके एजुकेशन के लिए, आपके रोजगार के लिए काम कर सके। एक और लास्ट सवाल रहेगा मेरा, मतदाताओं से क्या अपील करना चाहोगे? मैं कहना चाहता हूं कि सभी को मेरा नमस्कार। मैं आपका भाई हूं, आपका बेटा हूं। 5 साल आपने मुझे जांचा है, परखा है, बरता है। तो जांच परख के अगर आपको लगता है कि ईमानदारी से मैंने 5 साल काम किया है, आपको लगता है जिस पार्टी से मैं आता हूं, अरविंद केजरीवाल जी ने जो मुझे टिकट दिया, उन्होंने ईमानदारी से काम किया है, आपके स्कूल अच्छे किए, आपके अस्पताल अच्छे किए, आपके मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं, आपके अपनी सड़कें बनाई हैं, आपकी नालियां बनाई हैं, आपके लिए 24 घंटे बिजली देने का काम किया, आपको बिजली का बिल फ्री करने का काम किया, महिलाओं की बस में फ्री यात्रा कराने का काम किया, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराने का काम किया। आपके हर सुख दुख में आपका बेटा कुलदीप खड़ा रहा, आपके साथ खड़ा रहा, कभी आपको परेशान नहीं किया। तो आपसे मेरा निवेदन है, ऐसे लोगों को वोट मत दे देना जो 5 साल आपको परेशान करें, जो आपकी सारी स्कीमों को बंद करें, जो आगे बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य की स्कीमों को ठप करने का काम करें। अरविंद केजरीवाल विश्वास करना, उन्होंने 5 साल भी 10 साल भी आपके लिए काम किया है, आने वाले 5 साल भी आपके लिए काम करेंगे, और नई योजनाओं के साथ करेंगे, नई विजन के साथ करेंगे। हर महिला को 2100 रुपये की सम्मान राशि, हर हमारे बड़े बुजुर्ग का 60 वर्ष का इलाज संजीवनी योजना पूरा मुफ्त, हमारे युवाओं के लिए, हमारे बच्चों के लिए, स्टूडेंट के लिए बस में, डीटीसी बस में पूरा किराया फ्री, मेट्रो बस में आधा, हमारी महिलाओं का किराया पहले फ्री है। तो इन योजनाओं को लेकर केजरीवाल जी आ रहे हैं, तो नई सौगात के साथ आप सब लोग नई सरकार दोबारा अरविंद केजरीवाल जी की दोबारा बनाने का काम करें, मुख्यमंत्री बनाने का काम करें। कुलदीप से हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। ये थे कुलदीप कुमार जी, जो कि कुंडली विधानसभा से प्रत्याशी हैं। नमस्कार।